नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने दी इस महामारी को मात, टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की इस महामारी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज मेरी इस महामारी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 अगस्त को अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि वह इस महामारी के पॉजिटिव हैं। उन्होंने इस बाबत खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनको कोई स्वास्थ्यगत समस्या नहीं हो रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस वजह से वह अब अस्पताल में जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते मामलों से चिंतित मिजोरम सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मिजोरम सरकार ने एक अतिरिक्त मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है, जिसका राज्य में होने वाले हर समारोह में पालन किया जाएगा। इस एसओपी का मकसद सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने बुधवार को शीर्ष अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, गिरजाघरों और चिकित्सालयों के साथ बैठक के बाद गुरुवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, वर्षगांठ समारोह और इस प्रकार के किसी भी अन्य समारोह में 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि अंतिम संस्कार में बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। आदेश के अनुसार अंतिम संस्कार में शोक मनाने के लिए समूहों में गीत गाने या फिर विवाह समारोह में मिलकर खुशी के गीत गाने की प्रथा जेखावम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर। सिर्फ गरीब ही नहीं, अब ये लोग भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, लेकिन अब ये योजना सिर्फ गरीबों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका फायदा देश के वो नागरिक भी ले सकेंगे जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। दोस्तों सरकार आयुष्मान भारत के जरिए देश के 10.74 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर देती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ने अब इस योजना को द मिसिंग मिडल, यानी कि जिन तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाती है उन तक पहुंचाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। आयुष्मान भारत योजना के इस विस्तार से बड़े पैमाने पर उन लोगों को फायदा होगा जो अनियमित सेक्टर्स में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधों से जुड़ी कंपनियों में काम करते हैं। सरकार का कहना है कि योजना को द मिसिंग मिडिल तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, यह पार्टी सरकार गिराने में लगी हुई है। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों जब सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे हुई तो राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिस पर जमकर बहस हुई। विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस के बाद और दोनों पक्षों की ओर से बात रखे जाने के बाद गहलोत सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ 2 गुना, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। जी हां दोस्तों, इस महामारी से परेशान जनता पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसके साथ ही सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम बीते 2 महीनों में दुगने हो गए हैं। इस महामारी काल में होटल, रेस्तरां, कैंटीन और ढाबों में सब्जियों की खपत कम होने के बावजूद इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारी बताते हैं कि बरसात में हरी सब्जियों का उत्पादन कम हो जाने की वजह से आवक कम हो रही है, जबकि आलू के साथ यह बात लागू नहीं होती क्योंकि इसकी ज्यादातर आवक इस समय कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
केंद्र सरकार को आरबीआई से मिलेंगे 57,128 करोड़ रुपए। मनी ट्रांसफर को मिल गई मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार को केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मोटी रकम मिलने जा रही है। हालांकि यह रकम बकाया राशि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए की बकाया राशि ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। पीटीआई की खबर के अनुसार यह फैसला आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई 584वीं मीटिंग में लिया गया है। खबर के मुताबिक इसके अलावा बोर्ड ने इमरजेंसी रिस्क बफर को 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में 70% तंबाकू से मौत के मामले अकेले भारत में। जी हां दोस्तों, धुआं रहित तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या 7 साल में 3 गुना बढ़कर लगभग 3,50,000 हो गई है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। अध्ययन के अनुसार विश्व भर में धुआं रहित तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के 70% मामले भारत में हैं। अध्ययन में ब्रिटेन के यॉर्क विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं समेत अन्य वैज्ञानिक शामिल हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि यह शोध ऐसे समय हुआ है जब आमतौर पर तंबाकू चबाने और थूकने वालों की आदत से इस महामारी के फैलने का खतरा है। बीएमसी मेडिसिन नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में सरकारी और जन स्वास्थ्य संस्थाओं से कहा गया है कि वह धुआं रहित तंबाकू के उत्पादन और विक्रय पर लगाम लगाए। वैज्ञानिकों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगने से धुआं रहित तंबाकू के प्रयोग में कमी आएगी और इस महामारी के प्रसार को भी कम किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 10 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 7,60,000 के पास पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील है, जहां अमेरिका में 52,62,000 से ज्यादा संक्रमित है, वहीं ब्राजील में 32 लाख से ज्यादा संक्रमित है। साथ ही इन दोनों देशों में ही 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है। इन दोनों देशों के बाद भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। दोस्तों बात की जाए भारत में कुल संक्रमित आंकड़ों की, तो दोस्तों भारत में कुल मिलाकर इस महामारी के आंकड़े अब तक 25,20,000 को पार कर गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा लगभग 50,000 पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 5,72,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद में तमिलनाडु 3,26,000, आंध्र प्रदेश 2,73,000, कर्नाटक 2 लाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले अगर बाइडेन जीते तो अमेरिका हो जाएगा दिवालिया, हंसेगी पूरी दुनिया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कि बाइडेन की जीत होती है तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा और दुनिया में हंसी का पात्र बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने जो नीतियां प्रस्तावित की है वे देश के लिए ठीक नहीं है। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज हमने देखा कि जो बाइडेन महामारी का राजनीतिकरण करना जारी रखे हुए हैं और दिखा रहे हैं कि अमेरिकियों के प्रति उनमें सम्मान नहीं है। हर चरण में इस महामारी के बारे में बाइडेन गलत है, वह वायरस को लेकर गलत थे। उन्होंने वैज्ञानिक सबूतों को नजरअंदाज किया और तथ्यों एवं सबूतों के ऊपर वाम झुकाव वाली राजनीति को जारी रखा। ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर जो बाइडेन कभी राष्ट्रपति बनते हैं तो पूरी दुनिया हंसेगी और अमेरिका का पूरा फायदा उठाएगी, हमारा देश दिवालिया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जन्म के मूल स्थान को लेकर विवाद में घिरी कमला हैरिस, राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को जन्म के मूल स्थान को लेकर विवाद में घेरने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सुना है कि हैरिस व्हाइट हाउस में सेवाएं देने की योग्यताएं पूरी नहीं करती हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में भी इसी प्रकार के विवाद पैदा किए गए थे जब उनके विरोधियों ने उनके जन्म के स्थान को लेकर सवाल उठाए थे। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। हैरिस के पिता जमैका में पैदा हुए थे और उनकी मां
माँ भारतीय थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर मौसम समाचार। अभी 2 दिन और होगी झमाझम बारिश, जानिए क्या कहा मौसम विभाग ने। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में शाम से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो इस बारिश से बहुत राहत मिली है। जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों और तेज बारिश देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज इस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश हुई। निचले इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 99.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में अब तक सामान्य मानसून की तुलना में 7% ज्यादा बारिश हुई। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले हफ्ते भर तक मानसून एक्टिव रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी में फिर खरीदारी का मौका, गिर गए हैं दाम। जी हां दोस्तों, कल की तेजी के बाद आज सोने चांदी की कीमतों में फिर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 550 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेंड कर रहा है। एमसीएक्स पर भाव 52,364 पर आ गए। आज सोने की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चांदी एक बार फिर 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे फिसल गई है। चांदी की कीमतों में 2700 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। एक दिन पहले चांदी 4,324 रुपए की मजबूती के साथ 71,077 पर बंद हुई थी, लेकिन आज चांदी 70,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूल की किताबों में नागरिकों के कर्तव्य के चैप्टर को भी जोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एनसीईआरटी राज्य सरकारों से कहा है कि वह स्कूल की किताबों में नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित चैप्टर को भी शामिल करे। इससे बच्चों को नागरिकता के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें पता चलेगा कि भारत में एक नागरिक होने के नाते उनके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। इससे छात्रों का छोटी उम्र में ही बौद्धिक विकास होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा पड़ोसी ने दुस्साहस का प्रयास किया, ऐसी शक्तियों को माकूल जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस महामारी से लेकर पड़ोसी देशों के दुस्साहस और श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य से शुरू होने से लेकर विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्र की प्रगति के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिवस है। स्वाधीन भारत की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे मार्गदर्शक थे। समानता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर धूमधाम नहीं होगी क्योंकि इस महामारी ने विश्व को क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के योद्धाओं ने डटकर काम किया है। दुर्भाग्यवश इस महामारी से लड़ते हुए इस महामारी के योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिया खान की मां राबिया खान ने कहा जिया के अंतिम संस्कार पर बोले थे महेश भट्ट, चुप रहो वरना तुझे भी सुला देंगे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरू हुई उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक्टर की मौत मामले में जांच जारी है और हर दिन मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मां रबिया खान ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसे लेकर वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अपने पोस्ट में जिया खान की मां रबिया खान ने सुशांत की राजपूत की मौत को हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। एक्ट्रेस की मां के मुताबिक जिया की तरह सुशांत की भी हत्या की गई है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रबिया खान ने फिल्म मेकर महेश भट्ट पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस की मां ने कहा कि जिया के अंतिम संस्कार के दौरान महेश भट्ट ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं ही वह पहली शख्स थी जिसने सुशांत की मौत के बारे में सुनने पर इसे हत्या बताया था। सुशांत और जिया की मौत में एक समानता यह है कि दोनों के पार्टनर्स ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाया था। रबिया ने कहा कि महेश भट्ट जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। उन्होंने
मुझसे कहा कि वह बहुत तनाव में थी। मैंने उनकी बात को नकार दिया और कहा कि वह डिप्रेशन में नहीं थी। इस पर महेश भट्ट ने मुझे जवाब दिया कि तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें भी सुला देंगे। किसी के अंतिम संस्कार पर इस तरह की बात कौन करता है। वहां आसपास में जो भी लोग थे महेश भट्ट की बात सुनकर हैरान रह गए थे। जिया की मां ने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स ने भी उनसे कहा था कि हम सूरज पांचोली को सजा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बास्केटबॉल प्लेयर के 35 साल पुराने जूते 4.60 करोड़ रुपए में बिके। जी हां दोस्तों, अमेरिका के जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी और NBA लीजेंड माइकल जॉर्डन के स्नीकर्स जूतों की एक नीलामी में लगी कीमत हैरान कर देने वाली है। दोस्तों उनको 4.59 करोड़ रुपए यानी कि $6,15,000 में किसी ने खरीदा है। नीलामी के लिए मशहूर कंपनी क्रिस्टी ने स्टेडियम गुड्स के साथ साझा तौर पर 30 जुलाई से 13 अगस्त तक इस नीलामी का ओरिजिन एयर माइकल जॉर्डन गेम वॉर एंड प्लेयर एक्सक्लूसिव स्नीकर्स रियरिटीज नाम से आयोजन किया था। यह स्नीकर्स नाइक एयर जॉर्डन एक हाइज का जोड़ा है। इनको दुर्लभतम की श्रेणी में रखा गया था। बीबीसी के मुताबिक इन स्नीकर्स को 1985 में हुए एक प्रदर्शनी मैच में शिकागो बुल्स स्टार ने इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।